एक आदिम रात्रि की महक। फणीश्वर नाथ रेणु। ना, आज कर्मा को नींद नहीं आएगी। नए पक्के मकान में उसे कभी नींद नहीं आती। चूना और वार्निश की गंध के मारे उसकी कनपटी के पास हमेशा चवन्नी भर दर्द चिनचिनाता रहता है। पुरानी लाइन के पुराने स्टिन सब पुराने हों तो वहां नींद आती है। और ये ले, नाक के अंदर फिर सुड़सुड़ी जगी ससुरी। कर्मा छींकने लगा। नए मकान में उसकी छींक गूंज उठी। कर्मा, नींद नहीं आती? बाबू ने कैंप खाट पर करवट लेते हुए कहा। गमछे से नथुने को साफ करते हुए कर्मा ने कहा, यहां नींद कभी नहीं आएगी, मैं जानता था बाबू। अरे मुझे भी नींद नहीं आएगी, बाबू ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। नई जगह में पहली रात मुझे नींद नहीं आती। कर्मा पूछना चाहता था कि नए पोख्ता मकान में बाबू को भी चूने की गंध लगती है क्या, और कनपटी के पास दर्द रहता है हमेशा। बाबू कोई गीत गुनगुनाने लगा। एक कुत्ता गश्त लगाता हुआ सिग्नल केबिन की ओर से आया और बरामदे के पास आकर रुक गया। कर्मा चुपचाप कुत्ते की नीयत को ताड़ने लगा। कुत्ते ने बाबू की खटिया की ओर थुथना ऊंचा करके हवा में सूंघा, आगे बढ़ गया। कर्मा समझ गया, जरूर जूता खोर कुत्ता है साला। नहीं, सिर्फ सूंघ रहा था। कुत्ता अब की बार कर्मा की ओर मुड़ा, हवा सूंघने लगा, फिर मुसाफिर खाने की ओर दुल्की चाल से चला गया। बाबू ने पूछा, तुम्हारा नाम कर्मा है या करमचंद या करमू? 7 दिन तक साथ रहने के बाद आज आधी रात के पहर में बाबू ने दिल खोलकर एक सवाल के जैसा सवाल किया है। बाबू, नाम तो मेरा कर्मा ही है। वैसे लोगों के 1000 मुंह हैं और 1000 नाम कहते हैं। निताय बाबू कोरमा कहते थे, घोष बाबू करीमा कहकर बुलाते थे, सिंह जी ने बदिन कामा ही कहा, और असगर बाबू तो हमेशा करम करम कहते थे। खुश रहने पर दिल लगी करते थे, हाय मेरे करम। नाम में क्या है बाबू, जो मन में आए कहिए, 1000 नाम। तुम्हारा घर संथाल परगना में है या रांची हजारीबाग की ओर? कर्मा इस सवाल पर जरा अचकचाया। ऐसे सवालों के जवाब देते समय वो रमते जोगी जैसी मुद्रा बना लेता है। घर, जहां धड़ वहां घर, माँ बाप भगवान जी। अब लेकिन बाबू को तो ऐसा जवाब दे नहीं सकता था। बाबू भी खूब है, नाम का अर्थ निकालकर अनुमान लगा लिया। घर संथाल परगना या रांची हजारीबाग की ओर होगा, किसी गांव में। कर्मा पर्व के दिन जन्म हुआ होगा, इसलिए नाम कर्मा पड़ गया। माथा, कपाल, होंठ और देह की गठन देखकर भी तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है। बाबू, तुम तो बहुत गुनी मालूम होते हो। अपने बारे में कर्मा को कुछ मालूम नहीं, और बाबू नाम और कपाल देखकर सब कुछ बता रहे हैं। इतने दिन के बाद एक बाबू मिले हैं, गोपाल बाबू जैसे। कर्मा ने कहा, बाबू गोपाल बाबू भी यही कहते थे, ये कर्मा नाम तो गोपाल बाबू का ही दिया हुआ है। कर्मा ने गोपाल बाबू का किस्सा शुरू किया। गोपाल बाबू कहते थे, आसाम से लौटती हुई कुली गाड़ी में एक डोको के अंदर तू पड़ा था, बिना बिल्टी रसीद के ही, लावारिस माल। चलो। बाबू को नींद आ गई, नाक बोलने लगी। गोपाल बाबू का किस्सा अधूरा ही रह गया। कुत्ता फिर गश्त पर लगाता हुआ आया। ये कार्तिक का महीना है ना, ससुरा पस्त होकर आ रहा है, हाँफ रहा है। ले, तू भी यहीं सोएगा? साले की देह की गंध यहां तक आती है। धत धत। बाबू ने जगकर पूछा, तब क्या हुआ तुम्हारे गोपाल बाबू का? कुत्ता बरामदे के नीचे चला गया, उलटकर देखने लगा, गुर्राया, फिर 2-3 बार दबी हुई आवाज में बुफ बुफ करके जनाने मुसाफिर खाने के अंदर चला गया, जहां पेटमान जी सोता है। बाबू सो गए क्या? चलो। बाबू को फिर नींद आ गई। बाबू की नाक ठीक बबुआनी आवाज में ही डाकती है। पेटमान जी तो लगता है लकड़ी चीर रहे हैं। गोपाल बाबू की नाक बीन जैसी बजती थी सुर में, और असगर बाबू का खर्राटा। सिंह जी फुंफकारते थे, साहू बाबू तो नींद में बोलते थे, ए डाउन दो, गाड़ी छोड़ा। तार की घंटी, स्टेशन का घंटा, गार्ड साहब की सीटी, इंजन का बिगुल, जहाज का भौं भौं, सैकड़ों सीटियां, बिगुल, भौंपा, भौं भौं भौं। 1000 बार, लाख कोशिश करने पर भी अपने को रेल की पटरी से अलग नहीं कर सका कर्मा। वो छटपटाया, चिल्लाया, मगर जरा भी टस से मस नहीं हुई उसकी देह। वो चिपका रहा। धड़धड़ाता हुआ इंजन गर्दन और पैरों को काटता हुआ चला गया।
लाइन के एक ओर उसका सिर लुटका हुआ पड़ा था और दूसरी ओर दोनों पैर छिटके हुए। उसने जल्दी से अपने कटे हुए पैरों को बटोरा। अरे, ये तो एंटोनी गार्ड साहब के बरसाती जूते का जोड़ा है, गमबूट। उसका सिर क्या हुआ? धत, ससुरा नाक कान बचा रहा। कर्मा, धत धत, अरे उठ कर्मा, चाय बना। कर्मा धधड़ा कर उठ बैठा। ले, बिहान हो गया। मालगाड़ी को थ्रू पास करके पेटमान जी हाथ में बैंत की कमानी घुमाता हुआ आ रहा है। साला, बताओ, ऐसा भी सपना होता है भला? 12 साल में पहली बार ऐसा अजूबा सपना देखा कर्मा ने। 12 साल में एक दिन के लिए भी रेलवे लाइन से दूर नहीं गया कर्मा। इस तरह एक्सीडेंट वाला सपना कभी नहीं देखा उसने। कर्मा रेल कंपनी का नौकर नहीं था। वो चाहता तो पोर्टर, खलासी, पेटमान या पाड़ी पांडे की नौकरी उसे मिल सकती थी। खूब आसानी से रेलवे नौकरी में घुस सकता था। मगर मन को कौन समझाए, मन माना ही नहीं। रेल कंपनी का नीला कुर्ता और इंजन छाप बटन का शौक उसे कभी नहीं हुआ। रेल कंपनी क्या, किसी की नौकरी कर्मा ने कभी नहीं की। नाम धाम पूछने के बाद लोग पेशे के बारे में पूछते हैं। कर्मा जवाब देता है कि बाबू के साथ रहते हैं। एक पैसा भी मुसहरा न लेने वालों को नौकर तो नहीं कह सकते। गोपाल बाबू के साथ लगातार 5 वर्ष। इसके बाद कितने बाबुओं के साथ रहा, ये गिनकर बतलाना होगा। लेकिन एक बात है, रिलिफिया बाबू को छोड़कर किसी साल्टन बाबू के साथ वो कभी नहीं रहा। साल्टन बाबू माने किसी स्टेशन में परमानेंटी नौकरी करने वाला, फैमिली के साथ रहने वाला। जा रे गोपाल बाबू। वैसा बाबू अब कहाँ मिले। कर्मा का माए बाप, भाई बहन, कुल परिवार जो बूझिए, सब एक गोपाल बाबू। बिना बिल्टी रसीद का लावारिस माल था कर्मा। रेलवे अस्पताल से छुड़ाकर अपने साथ रखा गोपाल बाबू ने। जहां जाते कर्मा साथ जाता, जो खाते कर्मा भी खाता। लेकिन आदमी की मति को क्या कहिए। रिलिफिया काम छोड़कर साल्टानी काम में गए, फिर एक दिन शादी कर बैठे। बोमा, गोपाल बाबू की फैमिली। राम हो राम, औरत थी कोई, साक्षात चुड़ैल, साक्षात। दिन भर गोपाल बाबू ठीक रहते, सांझ पड़ते ही उनकी जान चिड़िया की तरह लुकाती फिरती। आधी रात को कभी कभी स्पेशल पास करने के लिए बाबू निकलते। लगता अमेरिकन रेलवे इंजन के बॉयलर में कोयला झोंक कर निकले हैं। कर्मा क्वार्टर के बरामदे पर सोता था। 3 महीने तक रात में नींद नहीं आई कभी। बोमा फौं फौं करती और बाबू मिनमिना कर कुछ बोलते। फिर शुरू होता रोना, कराहना, गाली गलौज, मारपीट। बाबू भाग कर बाहर निकलते और वो औरत झपट कर माथे के केश पकड़ लेती। तब कर्मा ने एक उपाय निकाला। ऐसे में वो उठकर दरवाजा खटखटा कर कहता, बाबू स्पेशल का कल बोलता है। बाबू की जान कितने दिनों तक बचाता रहा कर्मा? कब तक बचाता? बोमा एक दिन चिल्लाई, ए छोकरा, हराम ज्यादा के दूर करो, ये चोर है चोर। इसके बाद से ही किसी स्टेशन के फैमिली क्वार्टर को देखते ही कर्मा के मन में एक पतली आवाज गूंजती है, चोर, हराम ज्यादा। फैमिली क्वार्टर ही क्यों, जनाना मुसाफिर खाना, जनाना दर्जा, जनाना नाम से ही कर्मा को उबकाई आने लगती। एक ही साल में गोपाल बाबू का हार्ट गोड़ सहित चबाकर खा गई वो जनाना। फूल जैसे सुकुमार गोपाल बाबू। जिंदगी में पहली बार फूट फूट कर रोया था कर्मा। रमता जोगी, बहता पानी और रिलिफिया बाबू। हेडक्वार्टर में 24 घंटे हुए कि परवाना कटा, फलाने टिसन का मास्टर बीमार है, सिक रिपोर्ट आया है, तुरंत ज्वाइन करो। रिलिफिया बाबू का बोरिया बिस्तर हमेशा रेडी रहना चाहिए। कम से कम 1 सप्ताह रिलिफिया बाबू। लकड़ी के एक बक्से में सारी गृहस्थी बंद करके आज यहां तो कल वहां। पानी पाड़ा से भात गांव, कुरेहा से रोताड़ा, पीर हेडक्वार्टर, कटिहार, जाने कहां कहां। गोपाल बाबू ने ही घोष बाबू के साथ लगा दिया था। खूब भालो बाबू, अच्छी तरह रखेगा। लेकिन घोष बाबू के साथ वो 1 महीना से ज्यादा नहीं रह सका। घोष बाबू की बेवजह गाली देने की आदत। गाली भी बहुत खराब, माँ बहन की गाली। इसके अलावा घोष बाबू में कोई ऐब नहीं था, अपने समांग की तरह रखते थे। घोष बाबू आज भी मिलते हैं तो गाली से ही बात शुरू करते हैं कि रे कर्मा, किसके साथ है आजकल माँ। घोष बाबू को माँ बहन की गाली देने वाला कोई नहीं तो समझते कि माँ बहन की गाली सुनकर आदमी का खून किस तरह खौलने लगता है। किसी भले आदमी को ऐसी खराब गाली बकते नहीं सुना कर्मा ने आज तक।
राम बाबू की सब आदत ठीक थी, लेकिन फारिस की आदमी थे। जिस स्टेशन में जाते बैटमान पोर्टर सुपर को एकांत में बुलाकर घुसर फुसर बतियाते। फिर रात में कभी माल गोदाम की ओर, तो कभी जनाना मुसाफिर खाना में, तो कभी जनाना पैखाना में। छी छी, जहाँ जाते छुछुआते रहते। क्या जी, असल माल वाल का तो कोई जुगाड़ जंतर नहीं लगेगा। आखिर वही हुआ जो कर्मा ने कहा था, माल ही उनका काल हुआ। पिछले साल जोगबनी लाइन में एक नेपाली ने खुकरी से 2 टुकड़ा में काट कर रख दिया। और उड़ाओ माल, जैसी अपनी इज्जत वैसी पराई। सिंह जी भारी पुजेगरी थे। सिया सहित राम लक्ष्मण की मूर्ति हमेशा उनकी झोली में रहती थी। रोजाना 4 बजे भोर से ही नहाकर पूजा की घंटी हिलाते रहते। इधर कल की घंटी बजती। जिस घर में ठाकुर जी की झोली रहती, उसमें बिना नहाए कोई पैर भी नहीं दे सकता। कोई अपने देह को उस तरह बांध कर हमेशा कैसे रह सकता है? कोई दिन में 10 बार नहाए और 1000 बार पैर धोए, सो भी जाड़े के मौसम में। जहां कुछ छुओ कि हूं हाँ हाँ अरे अरे छू दिया ना, और ये और वो। ऐसे छुतहा आदमी को रेल कंपनी में आने की क्या जरूरत? सिंह जी का साथ नहीं निभ सका। साहू बाबू दरियादिल आदमी थे, मगर मदक्की ऐसे कि दिन दोपहर को 50 दारू 1 बोतल पीकर मालगाड़ी को थुरपास दे दिया और गाड़ी लड़ गई। कर्मा को याद है, एक्सीडेंट की खबर सुनकर साहू बाबू ने फिर 1 बोतल चढ़ा लिया था। आखिर डॉक्टर ने दिमाग खराब होने का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन उस एक्सीडेंट के समय भी किसी रात को कर्मा ने ऐसा सपना नहीं देखा ना। भोर भार ऐसी कुलच्छन भरी बात बाबू को सुनाकर कर्मा ने अच्छा नहीं किया। रेलवे की नौकरी में अभी तुरंत घुसवे किए है न। बाबू के मिजाज का टेर पता अब तक कर्मा को मिला नहीं। करीब 1 सप्ताह तक साथ में रहने के बाद कल रात में पहली बार दिल खोलकर 2 सवाल जवाब किए बाबू ने। इसलिए सुबह को कर्मा ने दिल खोलकर अपने सपने की बात शुरू की थी। चाय की प्याली सामने रखने के बाद उसने हंसकर कहा, बाबू, रात में हम एक अजबऊ सपना देखे। धड़धड़ाता इंजन, लाइन पर चिपकी हमारी देह टस से मस नहीं, सिर इधर और पैर लाइन के उधर। एंटनी गार्ड साहब के बरसाती जूतों का जोड़ा, गमबोट। धैत, क्या बेसिर पैर की बात करते हो सुबह सुबह? गांजा वांजा पीता है क्या? कर्मा ने बाबू को सपने की बात सुनाकर अच्छा नहीं किया। कर्मा उठकर ताखे पर रखे हुए आईने में अपना मुंह देखने लगा। उसने अजूबा कहकर देखा। छी, उसके होठ तीतर की चोंच की तरह लग रहे थे। का करमचन का बन रहा है? पानी पांडे भला आदमी है, पुरानी जान पहचान है इससे कर्मा की। कई स्टेशन में संगत हुआ है, लेकिन ये पैटमान लटपटिया आदमी मालूम होता है, हर बात में पुछ पुछ करके हंसने वाला। करमचन बाबू कौन जाति के हैं? क्यों, बंगाली हैं? भैया, बंगाली में भी 12.5 बरन के लोग होते हैं। पानी पांडे जाते जाते कह गया। थोड़ी तरकारी बचाकर रखना करमचन। घर कहाँ, कौन जाति, मनिहारी घाट के मस्ताना बाबा का सिखाया हुआ जवाब सभी जगह नहीं चलता। हरि के भजे सो हरि के होई, मगर हरि की भी जाति थी। ले, ये घटही गाड़ी का इंजन कैसे भेज दिया इस लाइन में आज? संथाली बांसी जैसी पतली सीटी ई की आवाज निकालती। ले, एक भी पैसेंजर नहीं उतरा इस गाड़ी से। काहे को इतना खर्चा करके रेल कंपनी ने यहाँ स्टेशन बनाया? कर्मा की बुद्धि में यह आता ही नहीं था। फायदा बस नाम ही आदमपुरा है, आमदनी नदारद। 7 दिन में 2 टिकट कटे हैं और सिर्फ 5 पैसेंजर उतरे हैं, तिसमें भी 2 बिना टिकट के। इतने दिन के बाद 15 बोरा बैंगन उस दिन बुक हुआ। 15 बैंगन देकर ही काम बना लिया उस बूढ़े ने। उस बैंगन वाले की बोली बानी अजीब थी। कर्मा से खुलकर गप करना चाहता था बूढ़ा। घर कहाँ है, कौन जाती है, घर में कौन कौन है? कर्मा ने सभी सवालों का एक ही जवाब दिया था, ऊपर की ओर हाथ दिखलाकर। बूढ़ा हंस पड़ा था, अजीब हंसी। घटही गाड़ी। कर्मा मनिहारी घाट स्टेशन में भी रहा है 3 महीने तक एक बार, 1 महीना दूसरी बार। मनिहारी घाट स्टेशन की बात निराली है। कहाँ मनिहारी घाट और कहाँ आदमपुरा का ये पिद्दीसा स्टेशन। नई जगह में नई स्टेशन में पहुंचकर आसपास के गांव में एक आध चक्कर घूमे फिरे बिना कर्मा को न जाने कैसा कैसा लगता है। लगता है अंधकूप में पड़ा हुआ है।
वो डिस्टेंस सिंगल के उस पार दूर दूर तक खेत फैले हैं, वो काला जंगल, ताड़ का वो अकेला पेड़। आज बाबू को खिला पिलाकर कलमा निकलेगा। इस तरह बैठे रहने से उसके पेट का भात नहीं पचता। यदि गांव घर और खेत मैदान में नहीं घूमता फिरता तो वो पेड़ पर चढ़ना कैसे सीखता, तैरना कहाँ सीखता। लखपतिया स्टेशन का नाम कितना जब्बड़ है, मगर स्टेशन पर एक सत्तू फरी की दुकान भी नहीं। आस पास में 5 कोस तक कोई गांव नहीं, मगर स्टेशन से पूरब जो 2 पोखरे हैं उन्हें कैसे भूल सकता है कर्मा। आईने की तरह झलमलाता हुआ पानी, बैसाख महीने की दोपहरी में घंटों गले भर पानी में नहाने का सुख मुंह से कहकर नहीं बताया जा सकता। मुद्दा कदमपुरा सचमुच कदमपुरा है। स्टेशन से शुरू करके गांव तक हजारों कदम के पेड़ हैं। कदम की चटनी खाए एक युग हो गया। वारिसगंज स्टेशन बीच कस्बा में है। बड़े बड़े माल गोदाम, हजारों गांठ, पाट, धान, चावल के बोरे, कोयला, सीमेंट, चूना की ढेरी, हमेशा हजारों लोगों की भीड़। कर्मा को किसी का चेहरा याद नहीं, लेकिन स्टेशन के सटे उत्तर की ओर मैदान में तंबू डालकर रहने वाले गधा वाले मगैया डोमों की याद हमेशा आती है। घाघरी वाली औरतें, हाथ में बड़े बड़े कड़े, कान में झुमके, नंगे बच्चे, कान में गोल गोल कुंडन वाले मर्द, उनके मुर्गे, उनके कुत्ते। और बथना टीसन के चारों ओर हजार घर बन गए हैं। कोई प्रतीत करेगा कि 5 साल पहले बथना टीसन पर दिन दोपहरी को टिटरियां बोलती थी। कितनी जगहों और कितने लोगों की याद आती है। सोन बरसा के आम, कालू चक की मछलियां, भटोतर की दही, कुसियार गांव का ऊख। मगर सबसे ज्यादा याद आती है मनिहारी घाट स्टेशन की याद। एक तरफ धरती, दूसरी ओर पानी, इधर रेलगाड़ी, उधर जहाज। इस पार खेत, गांव, मैदान, उस पार साहेबगंज कजरोटिया का नीला पहाड़, नीला पानी, सादा बालू। 3-4 महीनों तक 300 दिन गंगा में नहाया है कर्मा। 4 जन्म तक पाप का कोई असर तो होना नहीं चाहिए। इतना बढ़िया नाम शायद ही किसी स्टेशन का होगा। मनिहार, बलिहारी। मछुए जब नाव से मछलियां उतारते तो चमक के मारे कर्मा की आंखें चौंधिया जाती। रात में उधर जहाज चला जाता धूं धूं करता हुआ, इधर गाड़ी छकछकाती हुई कटिहार की ओर भागती। अजू शाह की दुकान की झांपी बंद हो जाती। तब घाट का मस्तान बाबा की मंडली जुटती। मस्तान बाबा कुली कुल के थे। मनिहारी घाट पर ही कुली का काम करते थे। एक बार मन ऐसा उदास हो गया कि दाढ़ी और जटा बढ़ाकर बाबा जी हो गए। खंजड़ी बजाकर निर्गुण गाने लगे। बाबा कहते कि घाट घाट का पानी पीकर देखा, सब फीका, एक गंगा जल मीठा। बाबा एक चिलम गांजा पीकर 5 किस्सा सुना देते, सब वेद पुराण का किस्सा। कर्मा ने ज्ञान की 2-4 बोली मनिहारी घाट पर ही सीखी, मस्तान बाबा के सत्संग में। लेकिन गांजा में उसने कभी दम नहीं लगाया। आज बाबू ने झुंझलाकर जब कहा कि गांजा वांजा पीते हो क्या, तो कर्मा को मस्तान बाबा की याद आई। बाबा कहते, हर जगह की अपनी खुशबू बदबू होती है। इस आदमपुरा की गंध के मारे कर्मा को खाना पीना ही नहीं रुचता। मस्तान बाबा को बाद देकर मनिहारी घाट की याद कभी नहीं आती। कर्मा ने ताखे पर रखे आईने में फिर से अपना मुखड़ा देखा। उसने आंखें अधमुंदी करके दांत निकालकर हंसते हुए मस्तान बाबा के चेहरे की नकल उतारने की चेष्टा की। मस्त रहो, सदा आंख कान खोल कर रहो। धरती बोलती है, गाछ वृक्ष भी अपने लोगों को पहचानते हैं। फसल को नाचते गाते देखा है कभी? रोते सुना है कभी अमावस की रात को? है। मस्त रहो, मस्त रहो। कर्मा को क्या पता कि बाबू पीछे खड़े होकर सब तमाशा देख रहे हैं। बाबू ने अचरज से पूछा, तुम जगह जगह खड़े होकर के भी सपना देखता है? कहता है कि गांजा नहीं पीता। सचमुच वो खड़ा खड़ा सपना देखने लगा था। मस्तान बाबा का चेहरा बरगद के पेड़ की तरह बड़ा होता गया। उनकी मस्त हंसी आकाश में गूंजने लगी। गांजे का धुआं उड़ने लगा। गंगा की लहरें आईं। दूर जहाज का भोंपा सुनाई दिया। बाबू ने कहा, खाना परोसो, देखूं क्या बनाया है। तुमको लेकर भारी मुश्किल है। मुंह का पहला कौर निगलकर बाबू कर्मा का मुंह ताकने लगे। लेकिन खाना तो बहुत बढ़िया बनाया है। खाते खाते बाबू के मन का मिजाज एकदम बदल गया।
फिर रात की तरह दिल खोल कर गप करने लगे। खाना बनाना किसने सिखलाया तुमको? गोपाल बाबू की घरवाली ने। गोपाल बाबू की घरवाली माने बौमा? वो बोला। बौमा का मिजाज तो इतना खट्टा था कि बोली सुनकर ही कढ़ाई का ताजा दूध फट जाए। वो किसी को क्या सिखाएंगी, फूहड़ औरत। और ये बात बनाना किसने सिखलाया तुमको? कर्मा को मस्तान बाबा की बानी याद आई। बाबू सिखलाएगा कौन, शहर सिखाए कोतवाली। तुम्हारी बीवी को खूब आराम होगा। बाबू का मन मिजाज इसी तरह ठीक रहा तो एक दिन कर्मा मस्तान बाबा का पूरा किस्सा सुनाएगा। बाबू, आज हमको जरा छुट्टी चाहिए। छुट्टी? क्यों, कहाँ जाएगा? कर्मा ने एक और हाथ उठाते हुए कहा, जरा उधर घूमने फिरने। पेटमान जी ने पुकार कर कहा, कर्मा, बाबू को बोलो कल बोलता है। तुम्हारी बीबी को खूब आराम होगा। कर्मा की बीबी। बारिसगंज स्टेशन। मगैया डोमों के तंबू, उठती उमेर वाली छौंडी, नाक में नथिया, नाक और नथिया में जमे हुए काले मैल, पीले दांतों में मिस्सी। कर्मा अपने हाथ का बना हुआ हलवा पूरी उसी छौंडी को नहीं खिला सका। एक दिन कागज की पुड़िया में ले गया, लेकिन वो पसीने से भीग गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। यदि वो छौंडिया चिल्लाने लगे कि तुम हमको चुरा छिपा कर हलवा काहे खिलाता है, ओ मैया मैया ओ, तो क्या करेगा वो? बाबू हजार कहें, कर्मा का मन नहीं मानता कि उसका घर संथाल, परगना या रांची की ओर होगा। मनिहारी घाट में 2-2 बार रहकर आया है वो। उस पार के साहेबगंज, कजरौटिया के पहाड़ ने उसको अपनी ओर कभी नहीं खींचा, कभी नहीं। और वारिशगंज, कदमपुरा, कालूचक, लखपतिया का नाम सुनते ही उसके अंदर कुछ झंझना उठता है। जाने पहचाने, अचिन्हे कितने लोगों के चेहरों की भीड़ लग जाती है। कितनी बातें दुख सुख की। खेत खलिहान, पेड़ पौधे, नदी पोखरे, चिरई चुनमुन सभी एक साथ टानते हैं कर्मा को। 7 दिन से वो काला जंगल और ताड़ का पेड़ उसको इशारे से बुला रहे हैं। जंगल के ऊपर आसमान में तैरती हुई चील आकर कर्मा को क्यों पुकार जाती है? क्यों? रेलवे हाथा पार करने के बाद भी जब कुत्ता नहीं लौटा तो कर्मा ने झिड़की दी, तू कहाँ जाएगा ससुर? जहां जाएगा झांव झांव करके कुत्ते दौड़ेंगे, जा भाग भाग। कुत्ता रुककर कर्मा को देखने लगा। धन खेतों से गुजरने वाली पगडंडी पकड़कर कर्मा चल रहा है। धान की बालियां अभी फूटकर निकली नहीं हैं। कर्मा को हेडक्वार्टर के चौधरी बाबू की गर्भवती घरवाली की याद आई। सुना है डॉक्टरनी ने अंदर का फोटो लेकर देखा है, जुड़वा बच्चे हैं पेट में। इधर हथिया नछत्तर अच्छा झरा था। खेतों में अभी भी पानी लगा हुआ है। मछली, पानी में मांगुर मछलियों को देखकर कर्मा की देह अपने आप बंध गई। वो सांस रोक कर चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे खेत की मेंढ पर चला गया। मछलियां छलमलाईं। आईने की तरह थिर पानी अचानक नाचने लगा। कर्मा क्या करे? उधर की मेंढ से सटाकर एक छेंका देकर पानी को उलीच दिया जाए तो? साले बन का गीदड़, जाएगा किधर? और छलमलाओ। अरे कांटा कर्मा को क्या मारता है? कर्मा नया शिकारी नहीं। 8 मांगुर और एक गहरी मछली, सभी काली मछलियां। कटिहार हाट में इसी का दाम बेखटके 3 रुपया ले लेता। कर्मा ने गमछे में मछलियों को बांध लिया। ऐसा संतोष उसे कभी नहीं हुआ इससे पहले। बहुत बहुत मछलियों का शिकार किया है उसने। एक बूढ़ा भैंसवार मिला जो भैंस को खोज रहा था। ए भाई, उधर किसी भैंस पर नजर पड़ी? भैंसवार ने कर्मा से एक बीड़ी मांगी। उसको अचरज हुआ। कैसा आदमी है, न बीड़ी पीता है न तंबाकू खाता है। उसने नाराज होकर जिरह शुरू किया। इधर कहाँ जाना है? गांव में तुम्हारा कौन है? मछली कहाँ लेकर जा रहे हो? ताड़ का पेड़ तो पीछे की ओर घसकता जाता है। कर्मा ने देखा कि गांव आ गया। गांव में कोई तमाशा वाला आया है। बच्चे दौड़ रहे हैं। हाँ, भालू वाला ही है। डमरू की बोली सुनकर कर्मा ने समझ लिया। गांव की पहली गंध, गंध का पहला झोंका, गांव का पहला आदमी। ये बूढ़ा गोभी को पानी से पटा रहा है। बाल सादा हो गए हैं, मगर पानी भरते समय बाह में जवानी ऐंठती है। अरे ये तो वही बूढ़ा है जो उस दिन बैंगन बुक कराने गया था और कर्मा से घुल मिलकर गप करना चाहता था। कर्मा से खोद खोद कर पूछता था, माए बाप है कि नहीं, माए बाप को छोड़ भाग आए हो। ले, उसने भी कर्मा को पहचान लिया। क्या भाई, इधर किधर?
ऐसे ही घूमने फिरने। आपका घर इसी गांव में है? बूढ़ा हंसा। घनी मूछें खिल गईं। बूढ़ा ठीक सत्तो बाबू टीटी के बाप की तरह हंसता है। एक लाल साड़ी वाली लड़की हुक्के पर चिलम चढ़ाकर फूंकती हुई आई। चिलम को फूंकते समय उसके दोनों गाल लाल हो गए थे। कर्मा को देखकर वो ठिठकी, फिर गोभी के खेत में बाड़े को पार करने लगी। बूढ़े ने कहा, चल बेटी, दरवाजे पर ही हम लोग आ रहे हैं। बूढ़ा हाथ पैर धोकर खेत से बाहर आया। चलो। लड़की ने पूछा, बाबा ये आदमी कौन है? भालू नचाने वाला आदमी है। धैत, कर्मा लजाया। क्या उसका चेहरा मोहरा भालू नचाने वाले जैसा है? बूढ़े ने पूछा, तुम रिलिफिया बाबू के नौकर हो ना? नहीं, नौकर नहीं, ऐसे ही साथ में रहता हूं। ऐसे ही साथ में? तलब कितना मिलता है? साथ में रहने पर तलब कितना मिलेगा? बूढ़ा हुक्का पीना भूल गया। बोला, बस बेतलब का ताबेदार। बूढ़े ने आंगन की ओर मुंह करके कहा, सरसतिया, जरा माए को भेज दो, एक कमाल का आदमी है यहां। बूढ़ी टट्टी की आड़ में खड़ी थी, तुरंत आई। बूढ़े ने कहा, जरा देखो इस किल्ला ठोंक जवान को, पेट भात पर खटता है। क्यों जी, कपड़ा भी मिलता है? इसी को कहते हैं पेट, माधोराम मर्द। आंगन में एक पतली खिलखिलाहट। भालू नचाने वाला कहीं पड़ोस में ही तमाशा दिखा रहा है। डमरू ने इस ताल पर भालू हाथ हिला हिलाकर थब्बड़ थब्बड़ नाच रहा होगा, थुथना ऊंचा करके। अच्छा जी भोले राम। सैकड़ों खिलखिलाहट। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है जी? करमचंद। वाह, नाम तो खूब सगुनिया है, लेकिन काम काम चूल्हचंद। कर्मा ने लजाते हुए बात को मोड़ दिया। आपके खेत का बैंगन बहुत बढ़िया है, एकदम घी जैसा। बूढ़ा मुस्कुराने लगा और बूढ़ी की हंसी कर्मा की देह में जान डाल देती है। वो बोली, बेचारे को दम तो लेने दो, तभी से रगेट रहे हो। मछली है, बाबू के लिए ले जाओगे? नहीं, ऐसे ही रास्ते में शिकार। सरसतिया की माँ है, मेहमान को चूड़ा भूनकर मछली की भाजी के साथ खिलाओ। एक दिन दूसरे के हाथ की बनाई मछली खा लो जी। जलपान करते समय कर्मा ने सुना, कोई पूछ रही थी, ए सरसतिया की माए, कहाँ का मेहमान है? कटिहार का। कौन है? कुटुम ही है। कटिहार में तुम्हारा कुटुम कब से रहने लगा? हाल से ही। फिर एक खिलखिलाहट, कई खिलखिलाहट। चिलम फूंकते समय सरसतिया के गाल मौसम्बी की तरह गोल हो जाते हैं। बूढ़ी ने दुलार भरे स्वर में पूछा, अच्छा ए बबुआ, तार के अंदर से आदमी की बोली कैसे जाती है? हमको जरा खुलासा करके समझा दो। चलते समय बूढ़ी ने धीरे से कहा, बूढ़े की बात का बुरा न मानना, जब से जवान बेटा गया तब से इसी तरह उखड़ी उखड़ी बातें करता है, कलेजे का घाव। एक दिन फिर आना, अपना ही घर समझना। लौटते समय कर्मा को लगा कि 3 जोड़ी आंखें उसकी पीठ पर लगी हुई हैं। आंखें नहीं, डिस्टेंस सिंगल, होम सिंगल और पैट सिंगल की लाल गोल गोल रोशनी। जिस खेत में कर्मा ने मछली का शिकार किया था, उसकी मेड़ पर एक डोंढिया सांप बैठा था, फौं फौं करता भागा। हद है, कुत्ता अभी तक बैठा उसकी राह देख रहा था। खुशी के मारे नाचने लगा कर्मा को देखकर। रेलवे हाता में आकर कर्मा को लगा कि बूढ़े ने उसको बनाकर ठग लिया। 3 रुपए की मोटी मोटी मांगुर मछलियां, एक चुटकी चूड़ा खिलाकर, 4 खट्टी मीठी बातें सुनाकर। कर्मा ने मछली की बात अपने पेट में रख ली, लेकिन बाबू तो सबसे पहले सब कुछ जान लेने वाला आदमी है, अगरजनी है। 2 हाथ दूर से ही बोला, कर्मा, तुम्हारी देह से कच्ची मछली की बास आती है, मछली लाए हो क्या? कर्मा क्या जवाब दे अब? जिंदगी में पहली बार किसी बाबू के साथ उसने विश्वासघात किया है। मछली देखकर बाबू जरूर नाचने लगते। 15 दिन देखते ही देखते बीत गए। अभी रात की गाड़ी से स्टेशन की साल्टन मास्टर बाबू आए हैं, बाल बच्चों के साथ। 15 दिन से चुप फैमिली क्वार्टर में कोहराम मचा है। भोर की गाड़ी से ही कर्मा अपने बाबू के साथ हेड क्वार्टर लौट जाएगा। इसके बाद मनिहार घाट। ना, आज रात भी कर्मा को नींद नहीं आएगी। नहीं, अब वार्निश और चूने की गंध नहीं लगती। बाबू तो मजे से सो रहे हैं। बाबू सचमुच में गोपाल बाबू जैसे हैं, न किसी की जगह से तिल भर मोह, न रत्ती भर माया। कर्मा क्या करे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। एक दिन फिर आना, अपना ही घर समझना, कुटुम है, पेट माधोराम मर्द,
अचानक कर्मा को एक अजीब सी गंध लगी। वो उठा, किधर से ये गंध आ रही है? उसने धीरे से प्लेटफॉर्म पार किया, चुपचाप सूंघता हुआ आगे बढ़ता गया। रेलवे लाइन पर पैर पड़ते ही सभी सिंगल, होम, डिस्टर्ट और पैट जोर जोर से बिगुल फूंकने लगे। फैमिली क्वार्टर से एक औरत चिल्लाने लगी, चोर! वो भागा। एक इंजन उसके पीछे पीछे दौड़ा आ रहा है। मगैया डोम की छोंडी। तंबू में वो छिप गया। सरसतिया खिलखिलाकर हंसती है। उसके झबरे केश, बेनहाई हुई देह की गंध कर्मा के प्राण में समा गई और वो डरकर सरसतिया की गोद में नहीं, उसकी बूढ़ी मां की गोद में अपना मुंह छुपाता है। रेल और जहाज के भौंपे एक साथ बजते हैं, सिंगल की लाल लाल रोशनी। कर्मा उठ, कर्मा सामान बाहर निकाल। कर्मा एक गंध के समंदर में डूबा हुआ है। उसने उठकर कुर्ता पहना, बाबू का बक्सा बाहर निकाला। पानी पांडे ने कहा सुना माफ करना। कर्मा डूब रहा। गाड़ी आई, बाबू गाड़ी में बैठे। कर्मा ने बक्सा चढ़ा दिया। वो सर्वेंट दर्जा में बैठेगा। बाबू ने पूछा, सब कुछ चढ़ा तो दिया? कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं छूटा है। गाड़ी ने सीटी दे दी। कर्मा ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ कुत्ता उसकी ओर देखकर कूं कूं कर रहा है। बेचैन हो गया कुत्ता। बाबू, क्या है? मैं नहीं जाऊंगा। कर्मा चलती गाड़ी से उतर गया। धरती पर पैर रखते ही ठोकर लगी, लेकिन कर्मा संभल गया।